हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूर्णिमा फ्रॉम सुभारती कंप्यूटर क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आइडेंटिटी ऑपरेटर्स की। पाइथन में आइडेंटिटी ऑपरेटर्स हमारे क्या होते हैं और कौन कौन से आइडेंटिटी ऑपरेटर्स होते हैं। Identity operators. The identity operators in Python compares the memory address of two object. जो आइडेंटिटी ऑपरेटर हमारे होते हैं ये दो ऑब्जेक्ट के मेमोरी एड्रेस को कंपेयर करने का काम करते हैं। अगर दोनों ऑब्जेक्ट के मेमोरी एड्रेस सेम होते हैं रिटर्न्स ट्रू, तो हमें ट्रू में रिजल्ट मिलेगा। इफ़ दे आर पॉइंटिंग द सेम मेमोरी लोकेशन मीन्स दोनों के एड्रेस अगर सेम होंगे तो हमें रिजल्ट ट्रू में मिलेगा। अगर दोनों के एड्रेस जो हैं वो डिफरेंट होंगे तो हमें रिजल्ट किस में मिलेगा, फॉल्स में। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स हमारे दो होते हैं, एक हमारा होता है इज़ ऑपरेटर, सेकंड हमारा होता है इज़ नॉट ऑपरेटर। तो ये तो एक हमारी डेफिनेशन की बात हो गई कि इस तरीके से होता है, लेकिन प्रैक्टिकली होता कैसे है एक एग्जांपल के थ्रू चलिए समझते हैं। देखिए नॉर्मल आप वैल्यू इनिशियलाइज करते कैसे, ए इक्वल 10 कि ए में हमारा कितना स्टोर हो गया, 10 स्टोर हो गया। तो ये इंटरनली बात करें मेमोरी में किस तरीके से वर्किंग होगी, एक ब्लॉक बन जाएगा जहाँ पे 10 स्टोर हो जाएगा। तो उस ब्लॉक का कुछ एड्रेस होगा जहाँ पे हमारी वैल्यू स्टोर हुई होगी। तो वही एक एग्जांपल के थ्रू मैंने यहाँ पे दे दिया 1002। ये क्या मेमोरी का एड्रेस हो गया कि यहाँ पे हमारा 10 स्टोर है। ई हमारा क्या हो गया, 10 हो गया, जिसे आप वेरिएबल बोलते हो जिसमें आपका 10 पड़ा हुआ है। और ये 10 हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो मेमोरी में इंटरनली इस तरीके से होगा। अब मान लीजिए आपने एक वेरिएबल और डिक्लेयर कर दिया बी इक्वल 10। यहाँ भी आपने 10 को स्टोर किया लेकिन वेरिएबल नेम आपका चेंज हो गया। वेरिएबल यहाँ पे क्या हो गया, बी हो गया। पहला आपका ए था, सेकंड आपका क्या हो गया, बी। तो क्या इसके लिए भी एक फिर से ब्लॉक बनेगा जहाँ पे अगेन 10 स्टोर होगा कि एक ब्लॉक बना दिया फिर से हमने 10 को वहीं पे स्टोर कर दिया? नहीं, यहाँ पे एक ब्लॉक और नहीं बनेगा। अब होगा ये ए भी इसी को रिप्रेजेंट करेगा और बी जो हमारा है वो भी इसी को रिप्रेजेंट करेगा। मीन्स इसी 10 को ये भी यूज़ करेगा और बी भी 10 इसी 10 को यूज़ करेगा। तो ये हमें पता कैसे चलेगा कि वही एड्रेस है? तो देखिए एड्रेस के थ्रू हम जानेंगे कि एक ही मेमोरी एड्रेस को ये दोनों वेरिएबल शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ए और बी जो हमारे हैं एक ही मेमोरी लोकेशन को शेयर कर रहे हैं। तो ये हम जानेंगे कैसे, मेमोरी एड्रेस को चेक करके हम जानेंगे। तो ये पाइथन पे किस तरीके से वर्किंग होगी कि चलिए देखते हैं। तो देखिए वही वैल्यू लेंगे जो हमने अभी एग्जांपल में देखी। हमने ए एक वेरिएबल लिया जिसमें कितना स्टोर कर दिया, 10। दूसरा वेरिएबल हम बी रखेंगे जिसमें अगेन हम 10 को स्टोर कर देंगे। तो अब सबसे पहले हमें जानना है क्या एक ही मेमोरी लोकेशन को यूज़ करते हैं। तो मेमोरी एड्रेस को जानने के लिए हम आईडी चलाएंगे, आईडी टाइप करेंगे जिसका एड्रेस आपको जानना है। ए में जो वैल्यू है एक एड्रेस जानना है तो हमने ब्रैकेट के अंदर ए लिखा और एंटर करेंगे। तो देखिए जहाँ पे ए स्टोर है उस जगह का एड्रेस वो मेमोरी लोकेशन हमें यहाँ पे दे देगा कि इस एड्रेस पे आपकी जो ए की वैल्यू है वो स्टोर है। अब हमें बी का चेक करना है तो हमने बी यहाँ पे लिखा, आईडी हमने फंक्शन चलाया, ब्रैकेट ओपन किया, किसको, बी को लिखा, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया। तो देखिए बी का एड्रेस आ गया। तो आप देखेंगे ए और बी का एड्रेस सेम है, इन दोनों में कोई चेंजमेंट नहीं है। मीन्स सेम मेमोरी लोकेशन को ए और बी शेयर कर रहे हैं। अब यहाँ पे आइडेंटिटी ऑपरेटर किस तरीके से हम यूज़ करेंगे, तो हम यहाँ पे ए को टाइप करेंगे। फर्स्ट हमारा कौन सा ऑपरेटर था, इज़। ए इज़ बी, क्या ए और बी बराबर हैं, हमने एंटर किया तो रिजल्ट हमें किस में मिला, ट्रू में। तो ये इन दोनों वैल्यू को नहीं कंपेयर कर रहा है कि 10 को कंपेयर करे, ये किसको कंपेयर कर रहा है, एड्रेस को। क्योंकि जो आइडेंटिटी ऑपरेटर है वो एड्रेस को कंपेयर करता है। ए का एड्रेस और बी का एड्रेस क्या बराबर है, सेम है, तो इसने रिजल्ट दिया सेम। तो देखिए अभी इसने क्या एड्रेस को कंपेयर करा है तो इसने रिजल्ट दिया ट्रू। अब एक हम लिस्ट का एग्जांपल लेते हैं। तो लिस्ट के लिए हमने L1 किया, इक्वल का साइन लगाया, ब्रैकेट ओपन किया और जितने भी एलिमेंट्स हमें रखने वो सारे एलिमेंट्स हमने रखे, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया। अगेन हम लिस्ट 2 को डिक्लेयर करते हैं, इक्वल का साइन लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसमें भी सेम वही वेरिएबल रखेंगे जो हमने लिस्ट 1 में रखे, हमने एंटर किया। अब चेक करना है कि भाई इसके भी एलिमेंट तो सेम है, लिस्ट 1 के भी एलिमेंट और लिस्ट 2 के सेम है, तो इनका भी हमें एड्रेस चेक करना है। तो हम सबसे पहले आईडी चेक यहाँ पे चलाएंगे जिससे हमें पता चले दोनों का एड्रेस क्या है। किसका एड्रेस देखना है, लिस्ट 1 का। तो लिस्ट 1 का एड्रेस हमने किया और एंटर किया। तो देखिए जो लिस्ट 1 का एड्रेस है वो हमें यहाँ पे मिल गया है। अब हमें लिस्ट 2 का एड्रेस देखना है तो यहाँ पे आईडी चलाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पे हमने किया L2, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया। तो देखिए जो लिस्ट 2 का एड्रेस है वो आ गया। तो यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे लिस्ट के कॉन्सेप्ट पे हमारा क्या होता है कि एड्रेस चेंज हो जाता है भले ही दोनों के एलिमेंट्स सेम हो।
क्योंकि यहाँ पे देखिए लिस्ट 1 में जो एलिमेंट्स हैं लिस्ट 2 में भी सेम एलिमेंट है, लेकिन एड्रेस की अगर बात करते हैं तो दोनों के एड्रेस में चेंजमेंट आपको दिखेगा। तो अब हम इसे कंपेयर कराएंगे। तो यहाँ पे हमने L1 किया और आइडेंटिटी ऑपरेटर इसको यूज़ किया। L1 जो हमारा है क्या L2 के बराबर है, हमने L2 किया, एंटर करेंगे तो फर्स्ट दे रहा कि नहीं बराबर नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे देखिए वैल्यू तो सेम है तो इसको ट्रू देना चाहिए। लेकिन आइडेंटिटी ऑपरेटर हमारा किसको कंपेयर कर रहा है, एड्रेस को, तो एड्रेस तो वाकई में सेम नहीं अलग है, तो L1 इज़ नॉट L2 कि दोनों बराबर नहीं है। तो जो आइडेंटिटी ऑपरेटर है एड्रेस को कंपेयर करा रहा। अब एक आता है रिलेशनल ऑपरेटर जो मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे देखिए अगर हम रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ करेंगे L1 इक्वल L2, क्या L1 L2 बराबर है, तो इसने रिजल्ट दिया ट्रू, क्योंकि ये किसको कंपेयर करा रहा, दोनों की वैल्यू को यहाँ पे कंपेयर कर रहा है, इसलिए इसने यहाँ पे इसे ट्रू दे दिया है। तो बहुत लोग कहते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर रिलेशनल ऑपरेटर सेम है, लेकिन वो सेम नहीं होते हैं। आइडेंटिटी ऑपरेटर मेमोरी के अकॉर्डिंग काम करता है और रिलेशनल ऑपरेटर वैल्यू के अकॉर्डिंग काम करता है। अगर इसी जगह हम चलाते हैं L1 इज़ नॉट, ये देखिए इज़ नॉट जो हम चला रहे हैं, आइडेंटिटी ऑपरेटर जो हमारा दूसरा वाला था, फर्स्ट हमारा इज़ था, सेकेंड हमारा इज़ नॉट था। L1 और L2 क्या बराबर नहीं है, तो सही बात है दोनों बराबर नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या देगा, ट्रू देगा कि L1 L2 बराबर नहीं है, तो इसने यहाँ पे ट्रू दे दिया है। तो अभी तो हमने मेमोरी एड्रेस को कंपेयर कराया था, लेकिन आप चाहें तो डेटा टाइप्स को भी कंपेयर करा सकते हैं। तो किस तरीके से कंपेयर कराएंगे, यहाँ पे हमने टाइप चलाया, किसका टाइप हमें जानना है, ए का। ए का जो डेटा टाइप है इज़ क्या बराबर है किसके, टाइप बी। जो बी का डेटा टाइप है और ए का डेटा टाइप है क्या बराबर है, तो आंसर क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा कि हाँ ए जो हमारा है वो भी देखिए 10 है, बी भी 10 है, मीन्स दोनों क्या इंटीजर वैल्यू है, दोनों का डेटा टाइप क्या इंटीजर है, तो ए और बी क्या बराबर है, हाँ बिल्कुल बराबर है। तो इस तरीके से आप डेटा टाइप को भी कंपेयर करा सकते हैं। अब एक तरीके से और इसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे दिया टाइप ए को हमने यहाँ पे ले लिया इज़, यहाँ पे टाइप ए को लिया इज़, क्या जो हमारा ए का डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग है, देखिए टाइप ए इज़ str, क्या जो ए का डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग है, एंटर करेंगे तो रिज़ल्ट हमें किस में मिलेगा, फॉल्स मिलेगा कि ए का जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग नहीं है, ये आपका स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो इस तरीके से हम आइडेंटिटी ऑपरेटर को यूज़ करेंगे, हम एड्रेस कंपेयर किस तरीके से करेंगे, लिस्ट के साथ कैसे वर्किंग होगी, किस तरीके से हम डेटा टाइप्स को कंपेयर करेंगे। आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको आइडेंटिटी ऑपरेटर समझ में आए, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।